दोस्तों, चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने से ठीक पहले चंद्रयान 2 ने हंगामा मचा दिया है। जैसे बॉलीवुड फिल्म में एक अधमरा एक्टर अंतिम क्षण में अचानक उठकर खड़ा हो जाता है और गुंडों की लाशें बिछा देता है, ठीक उसी प्रकार चंद्रयान 2 ने चांद पर गदर मचा दिया है। दोस्तों, ये कोई कुदरती करिश्मा ही है जो आज चांद पर जादुई शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है। 4 साल पहले जब चंद्रयान 2 लड़खड़ाकर गिर गया था, तब हर एक भारतीय के आंखों में आंसू डबडबा गए थे। लेकिन किसे पता था कि ये गम के आंसू एक दिन खुशियों की बारिश कर देंगे। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने कमाल दिखाते हुए पूरे देश का दिल जीत लिया था, लेकिन उस वक्त लैंडर ने हमें निराश किया था। लेकिन दोस्तों, आज एक बार फिर से चंद्रयान 2 ने उस निराशा की घड़ी को सफलता की प्यास में बदल दिया है। चंद्रयान 2 ने ऐसी बुलंदियों को छू लिया है जिसकी खबर अभी अभी धरती पर पहुंची है। जी हां दोस्तों, इसलिए कहा जा रहा है कि चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर ने शहीद होकर भी कुछ ऐसा कर दिया जो इसरो के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने जो कमाल दिखाया था, उसे देखकर चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के पसीने छूट गए थे। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के ऐसे तस्वीर भेजे थे जो आज तक किसी ने न देखा और ना ही नासा ने इसके बारे में सुना था। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लिए कई कठिन रास्तों को एकदम हलवे की तरह आसान बना दिया। चंद्रयान 2 ने चांद पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंकाते हुए कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन, टाइटेनियम और आयरन जैसे कुछ अहम मेटल की खोज की है। इसे भारत के लिए एक बड़ा खजाना बताया जा रहा है। चंद्रयान 2 ने चांद पर भारी मात्रा में सोडियम पाया है, जो पूरी दुनिया के लिए एक नई खुशखबरी बन गया है। अब दुनिया की महाशक्तियों ने मान लिया है कि चांद पर मानव बस्ती बसाने में भारत ने पूरे जोर शोर से तैयारी करते हुए सबसे आगे कदम भरा है। दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो स्पेस पर पानी की तरह पैसे बहाने के बावजूद भी कुछ बड़ा हासिल कर पाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें स्पेस मिशन से कोई लेना देना नहीं, उन्हें बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उनके लिए यही सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा भारत है, जिसके वैज्ञानिक बेहद कम बजट में अपनी इच्छा शक्ति और सामर्थ्य के बल पर चांद पर मानव बस्ती बसाने की सबसे अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। इसी कारण दुनिया के कई देश इसरो को सैल्यूट कर रहे हैं और वे इसरो के ऊपर डॉलर की बरसात करके स्पेस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। आप सभी को याद होगा, जब हमारा प्यारा चंद्रयान 2 चंद्रमा पर क्रैश कर गया था, तब चीन और पाकिस्तान के मीडिया स्टूडियो में पटाखे फूट रहे थे। तब भारत के आंसुओं पर नमक की छिड़कने का काम पाकिस्तान और चीन की मीडिया ने किया था। लेकिन आपको जानकर आज गर्व होगा कि चंद्रयान 2 कैसे शहीद होकर भारतीय तिरंगे को स्पेस में जिंदा रखा है। पिछले 4 साल से चांद की सतह पर सोए हुए चंद्रयान 2 की रूहें अचानक जाग उठी है। उसने ऐसे करामात दिखाने शुरू कर दिए जिसे देखकर इसरो के वैज्ञानिक बुरी तरह से हैरान रह गए। जिस चंद्रयान 2 को दुनिया बीता हुआ कल मान रही थी, खुद इसरो को भी यकीन नहीं था कि चंद्रयान 2 कभी वापस जिंदा खड़ा हो पाएगा। लेकिन चंद्रयान 2 ने ऐसा बाउंस बैक किया है जिसकी कल्पना शायद नासा ने कभी नहीं की थी। चंद्रयान 2 ने एक ही झटके में ऐसा खजाना उगला है जो भारत को न केवल मालामाल बल्कि भविष्य का सुपर पावर बना सकता है। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 दोनों मिलकर भारत को न केवल स्पेस में बल्कि तकनीक और सेमीकंडक्टर के फील्ड में भी सर्वशक्तिमान बना सकते हैं। पानी खोजने की खबर तो छोड़िए, भारतीय चंद्रयान भाइयों ने चांद पर ऐसा खजाना खोजने वाले हैं जिसे पाने के बाद चीन और अमेरिका भारत के गुलाम बन सकते हैं। स्पेस के क्षेत्र में भारत की कामयाबी देखकर दुनिया के कई छोटे छोटे देश भारत पर डॉलर की बरसात करने जा रहे हैं। बेहद कम बजट में काम करने वाला इसरो भारत को इतने पैसे कमा कर देगा जितने चीन और पाकिस्तान ने आज तक देखे भी नहीं। दोस्तों, चंद्रयान 2 ने ऐसा कुछ कारनामा किया है जिसकी कामयाबी को देखकर चीन और पाकिस्तान में दुखों का पहाड़ टूट गया है। आखिर मरकर भी कैसे जिंदा हो गया चंद्रयान 2। आखिरी सांस तक भारतीय तिरंगे को स्पेस में फहराता रहा चंद्रयान 2।
दोस्तों चंद्रयान 2 ने कई करामात दिखाते हुए चांद पर हीलियम 3 का पता लगाने के बाद उसने ऐसे ऐसे जगहों पर पानी खोजा है जिसे खोज पाने में अब तक नासा भी असफल माना जा रहा था। चंद्रयान 3 को भी हीलियम 3 का मेन भंडार खोजने के लिए भेजा जा रहा है। अगर चांद पर इसका भारी मात्रा में मौजूद होने की खबर मिलती है तो चांद पर ऊर्जा की समस्या खत्म हो सकती है, क्योंकि हीलियम 3 का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्शन में किया जा सकता है जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, भारत हमेशा चांद के उस हिस्से में जाने की कोशिश करता है जहां पर नासा और चीन के पसीने छूट चुके हैं। चांद का दक्षिणी ध्रुव दर्दनाक खतरों से कम नहीं। इस जगह के आसपास जाने या स्पेस मिशन करने की हिम्मत आज तक चीन और नासा के वैज्ञानिक नहीं जुटा पाए, लेकिन भारत के चंद्रयान 2 ने इसरो को कुछ ऐसे सुराग दिए हैं जिससे भारत ने चंद्रयान 3 को उन खतरनाक इलाकों में भेजने का फैसला कर लिया है। चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने से पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही उस खतरनाक वातावरण को तैयार किया था जिसमें चंद्रयान 3 ने अर्जुन की तरह अपने रास्ते को पार करते हुए लक्ष्य को भेद दिया था। दोस्तों चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने के पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने खून पसीना एक कर दिया था। इसरो प्रमुख ने कहा कि मिशन को सफल बनाने के लिए हमारे कई वैज्ञानिक और इंजीनियर कई रातों तक ठीक से सो नहीं पाए थे। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा पर सूरज के हर एक गतिविधियों को अच्छे से स्कैन करके इसरो वैज्ञानिकों के पास भेज दिया है, जिससे चंद्रयान 3 का मिशन सफल बनने में काफी मदद मिल रही है। दोस्तों 30 अगस्त तक चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचकर न केवल इतिहास रचेगा बल्कि चंद्रयान 2 के शहीद हुए लैंडर और रोवर को भी खोज निकालेगा और उन्हें असली श्रद्धांजलि देकर तिरंगे का सम्मान बढ़ाएगा। इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडर के साथ बेहद बेरहमी से परीक्षण किया है। आपको बता दें कि कई बार लैंडर को पहाड़ों के ऊपर से नीचे फेंका गया। कई मौकों पर लैंडर और रोवर को हेलीकॉप्टर से काफी ऊंचाई पर ले जाकर थोड़े नीचे धड़ाम से गिराया गया, लेकिन हर बार चंद्रयान 3 ने खुद को संभालते हुए जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया और सफलतापूर्वक लैंड करते हुए रोवर को भी एक्टिवेट किया। दोस्तों इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने AI तकनीक के माध्यम से चंद्रयान 3 को कई सारे बैकअप प्लान, ट्रेनिंग और लर्निंग दिए हैं। अगर चंद्रयान 3 का कोई भी कंपोनेंट प्लान ए में सफल नहीं होता तो उसके पास हमेशा प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी बैकअप के तौर पर मौजूद रहेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और चैट GPT का भरपूर प्रयोग करते हुए चंद्रयान 3 को एक ऐसा रोबोट बना दिया है जो चांद पर पहुंचकर ऐसे ऐसे करामात दिखाएगा जो सांस लेने वाला मनुष्य कभी नहीं कर पाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं चंद्रयान 3 अपने मिशन में कामयाब हो तो नीचे इसरो वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर उनके हौसले को बढ़ाइएगा। वैसे तो इसरो प्रमुख ने बेहद ठोस शब्दों में यह दावा करते हुए ऐलान कर दिया है कि चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 समझने की गलती कभी मत कर देना। चंद्रयान 2 में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी उन सभी तकनीकों के बाप को चंद्रयान 3 में फिट किया गया है। हर हाल में इस बार माना जा रहा है कि चंद्रयान 3 चांद पर तिरंगे को झुकने नहीं देगा, लेकिन दोस्तों फिर भी आपकी दुआओं और प्रार्थना में काफी ताकत होती है। आप सभी ने अपने समर्थन के दम पर भारत को बड़ी बड़ी कामयाबी दिलाई है। इस बार भी आपकी तरफ से एक प्रार्थना इसरो के लिए जरूर है। उम्मीद है स्पेस की इस रेस में आप सभी इसरो के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। क्या कहना है आपका जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।